हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या चेंजेस होते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो अंत तक बने रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। बेबी का साइज अब 7.5 सेंटीमीटर का हो चुका है। बेबी अब लेमन जितना दिखाई देता है, नींबू के साइज जितना दिखाई देता है। बेबी के फिंगर टिप्स है, वहां पर फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। के स्किन पर हेयर्स फॉलिकल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। इन हेयर्स को हम लेनुगो हेयर्स बोलते हैं। बेबी के वोकल कॉर्ड्स बनना स्टार्ट हो चुका है, जो आने वाले टाइम में बेबी को हेल्प करेगा बात करने के लिए, बोलने के लिए। बेबी की जो इंटेस्टाइन है, जो अभी तक अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रोट्रूड कर रही थी, वो अब एब्डोमेन में एंटर कर जाएगी और एब्डोमेन में अपनी जगह बना लेगी। बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करता है और यूरिन पास करता है। बेबी में अब सकलिंग रिफ्लेक्स आ गया है। बेबी अब थंब सक करने लग गया है। बेबी की जो बोन्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होने लगी है और हार्डन अप होने लगी है। स्पेशली जो स्कल की बोन है और जो लॉन्ग बोन्स हैं, लिम्स की, अपर लिम्स की, मतलब हाथ और पैरों की जो लंबी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो और ज्यादा मजबूत होने लग गई है और ज्यादा सख्त होने लगी है। बेबी का जो हेड है वो और बॉडी के कंपैरिजन में, और जो पार्ट है बॉडी के, उसके कंपैरिजन में हाफ सिर है और हाफ पूरा बॉडी फ्रेम है। तो मतलब अभी बेबी का जो पूरा बेबी है उसका हाफ पार्ट सिर्फ सिर ही है। बेबी अब बैलेंस करना सीख रहा है, सिर को बैलेंस करना सीख रहा है। तो ये सब चेंजेस बेबी में होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मदर में क्या चेंजेस होते हैं। ऐसा ही 13 वीक्स का एंड होगा तो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर को, वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो नोजिया वॉमिटिंग रिड्यूस हो जाती है इस वीक में, और जिसकी वजह से एपेटाइट भी इम्प्रूव हो जाती है, भूख भी अच्छी लगने लग जाती है मदर को, जिसकी वजह से मदर और ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है और वेट गेन भी होने लगता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उनमें मदर्स का वेट लॉस होता है 2 से 3 किलो। जो मदर्स होती हैं उनके नेल्स और हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिन मदर्स की स्किन ड्राई होती है वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाती है, और जिन मदर्स की स्किन ऑयली होती है उनमें एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। उनको ब्रेस्ट में ज्यादा हैवीनेस फील होने लग जाता है, ब्रेस्ट और ज्यादा हैवी होने लगती है, ब्रेस्ट में सिक्रीशंस आने लग जाते हैं। अभी जो ब्रेस्ट है वो आने वाले टाइम के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बेबी को फीड करने के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो अब कम होने लगती है, वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ने लगता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड फ्लो भी पेल्विक एरिया में बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, जैसे हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, सिर दर्द होना, कब्ज की शिकायत होना, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन होना, हार्ट बर्न होना, सर्टेन फूड्स क्रेविंग्स होना, एवर्जन्स होना, जो फूड पहले अच्छे नहीं लगते थे अब उनकी क्रेविंग्स होना, या पहले जो बहुत अच्छे लगते थे उनका एवर्जन होना, ये सिम्टम अभी भी कंटिन्यू रहते हैं। इसके अलावा राउंड लिगामेंट पेन होता है। जैसा कि यूट्रस अब ग्रो कर रहा है तो राउंड लिगामेंट भी स्ट्रेच कर रहा है, जिसकी वजह से पेन फील हो सकता है मदर्स को लोअर एब्डोमेन। जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, इस वजह से बेबी बम्प भी विजिबल हो सकता है कुछ मदर्स में। कुछ मदर्स में इस टाइम सेक्स ड्राइव इंक्रीज हो सकती है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो सेफ माना जाता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इस टाइम मदर भी अच्छा फील कर रही होती है, सारे सिम्टम्स भी सबसाइड हो जाते हैं, तो ये फेज सेफ माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर मदर्स में हिस्ट्री रही है प्री मैच्योर बर्थ की, जो पहला बेबी है वो प्री मैच्योरली हुआ था, ये अगर हिस्ट्री रही है, या फिर पहले हिस्ट्री रही है कि मिसकैरेज हो चुका हो,
उन केसेस में, या लो लाइंग प्लेसेंटा हो, अल्ट्रासाउंड आपने करवाया हो और उसमें प्लेसेंटा की पोजीशन लो लाइंग आई हो, तो उन केसेस में, और अगर सर्विक्स का जो बच्चादानी है उसका मुंह खुला हुआ हो, जिसको हम इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं, इन केसेस में फिजिकल रिलेशनशिप अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप में इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो सेक्स इज सेफ ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ मदर सफर करती है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी आ जाता है, वो इस वीक में और ज्यादा डार्कन हो सकता है, और कुछ मदर्स में वेन्स भी विजिबल होने लगती है स्किन पे, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो वेन्स भी विजिबल हो सकती हैं। तो ये सब चेंजेस मदर में फील होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। जैसा कि आपकी अब भूख इंप्रूव हो रही है नोजिया वॉमिटिंग सबसाइड होने की वजह से, तो आपको 2 लोगों के लिए एक साथ नहीं खाना। डू नॉट ईट फॉर 2 पीपल। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, और आपको आयरन कैल्शियम रिच फूड खाना है, और आयरन कैल्शियम के भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने हैं। आयरन कैल्शियम के अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो क्या होता है, बेबी ग्रोथ अपनी करते टाइम अपनी मदर का सारा आयरन और कैल्शियम ले लेता है, की वजह से मदर में आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और मदर को एनीमिया हो सकता है। अगर यूरिन पास करते हुए मदर्स को बर्निंग होती है, ऑफेंसिव स्मेल आती है और बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो मदर्स को अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इट कुड बी ए साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वेजाइनल डिस्चार्ज अगर थिन है, मिल्की कलर का है और ऑर्डरलेस है तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन अगर वो स्मेल आती है वेजाइनल डिस्चार्ज से और बहुत ज्यादा थिक है, ब्राउनिश या रेडिश कलर का है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेना है। आपको स्ट्रेच मार्क्स में ईचिंग होती है या आप पे विजिबल होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो वहां पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं और मॉइस्चराइजर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। अगर आप की लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहती है, मतलब अगर आप हमेशा बैठे रहते हैं, तो प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशंस आने के रिस्क रहते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको कॉन्स्टिपेशन, हेडेक से प्रिवेंट कर सकती है, जिसकी केस टोटलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। तो कंसल्ट योर होम्योपैथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।